पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने समय के सदुपयोग पर गहन विचार किए हैं, जिनसे हम अपने जीवन में समय की महत्ता को समझ सकते हैं। उन्होंने समय को जीवन का अमूल्य रत्न माना और इसके सदुपयोग के लिए कई महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं। समय का सदुपयोग। श्रीराम शर्मा आचार्य के दृष्टिकोण। श्रीराम शर्मा आचार्य ने समय को जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन माना है। उनके अनुसार समय का सही उपयोग ही जीवन में सफलता और संतोष की कुंजी है। उन्होंने कहा है कि खोई हुई दौलत फिर कमाई जा सकती है, भूली हुई विद्या फिर याद की जा सकती है, खोया हुआ स्वास्थ्य चिकित्सा द्वारा लौटाया जा सकता है, पर खोया हुआ समय किसी प्रकार नहीं लौट सकता। इसके लिए केवल पश्चाताप ही शेष रह जाता है। आचार्य जी ने नियमित दिनचर्या को समय के सदुपयोग का एक प्रभावी तरीका बताया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ाई में लगाता है, तो वह सालों में हजारों पृष्ठ पढ़ सकता है, जिससे वह किसी विषय में विशेषज्ञ बन सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि छोटे छोटे समय के टुकड़ों का सदुपयोग करके भी बड़े कार्य किए जा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, चाय बनाने के लिए पानी उबालने में जितना समय लगता है, उसमें व्यर्थ बैठे रहने की बजाय उपयोगी कार्य किए जा सकते हैं। आचार्य जी ने आलस्य और प्रमाद को समय के सबसे बड़े शत्रु माना। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग आलस्य और प्रमाद में पड़े हुए जीवन के बहुमूल्य क्षणों को यूं ही बर्बाद करते रहते हैं। इसलिए हमें इनसे बचकर समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय के सदुपयोग पर श्रीराम शर्मा आचार्य की पुस्तक समय का सदुपयोग एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने समय के महत्व और इसके सदुपयोग के उपायों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। यह पुस्तक 32 पृष्ठों की है और युग निर्माण योजना गायत्री तपोभूमि द्वारा प्रकाशित की गई है। आप इसे यह पढ़ सकते हैं। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का जन्म 20 सितंबर 1911 को आगरा जिले के आंवल खेड़ा गांव में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में समय के महत्व को समझा और इसे अपने कार्यों में लागू किया। उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों को समय के सदुपयोग के लिए प्रेरित किया। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के अनुसार समय का सदुपयोग ही जीवन में सफलता और संतोष की कुंजी है। हमें अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना चाहिए, छोटे समय के टुकड़ों का सदुपयोग करना चाहिए और आलस्य से बचना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।